photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you. Hi everyone, so we EduVision welcome you all to this platform. We wish you for your best future. So we are going to start chapter 4 class 9 science chapter, that is matter in our surroundings today. And first of all, I'm going to tell you what are the topics we are going to cover in this particular session. Then we are going to start the chapter. Okay, and before starting the chapter, I'm going to tell you one thing, that I have tried these all the videos, all the session in animated videos, as because अभी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है. सो आपको बेसिक्स जो है आपके अभी से ही क्लियर होने चाहिए, और बेसिक्स क्लियर होने के लिए आपको समझ आना बहुत ज़रूरी होना चाहिए. सो इसलिए मैंने ट्राई किया है कि अभी आप विजुअलाइजेशन में, एनिमेशन में आप शायद इजीली समझो, इसलिए मैंने क्लास 9 सीरीज अभी एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू बनाई है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट चैप्टर 4, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. सो the first topics we are going to cover in this particular chapter, that is matter. What is matter? Matter होता क्या है? Second, we have classifications of matter. मैटर की कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं? हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन होती है. फिजिकली कैसी होती है, केमिकली कैसी होती है. फिजिकली के कितने पार्ट्स होते हैं, केमिकली के कितने पार्ट्स होते हैं. देन वी हैव फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. मैटर दिखता कैसा है, कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है, अभी पार्टिकल्स क्या होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारे पास, हमें पता है, हमारी दुनिया में जितनी भी, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है? मैटर है. क्या है? मैटर है. अब उनकी कोई ना कोई तो स्टेट होती होगी. सो वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हम आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे मेटल्स के, वो उनके बीच में स्पेस कैसे होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होता है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कैसे होते रहते हैं, वो हम एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर मैटर चेंज इट्स स्टेट्स. हमें पता है कि कोई ना कोई जो मैटर होता है, उसकी कोई ना कोई फॉर्म होती है, कोई ना कोई स्टेट होती है, या तो वो वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्या अगर कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर मैटर है और उसकी जो स्टेट है वो सॉलिड है, तो क्या हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम सॉलिड को लिक्विड में कर सकते हैं? क्या हम लिक्विड को गैस में कर सकते हैं? क्या हम गैस को सॉलिड में कर सकते हैं? उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है, किन फैक्टर्स के बेस पे जो हमारी स्टेट, मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है. वो होती है हमारी चेंज ऑफ टेम्परेचर पे. जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जब स्टेट चेंज होती है, या फिर हम प्रेशर को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जब स्टेट चेंज होती है. ओके, एंड वी हैव सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज लाइक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इवापोरेशन का इफेक्ट करते हैं. फिर हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे इवापोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है, आपको ठंडक कैसे पहुंचाता है. ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर A to Z questions and answers of this particular chapter. So wait for that also. First of all, cover this topic with these chapter with EduVision. So let us start with that chapter first topic, that is matter. सबसे पहले टॉपिक है हमारा मैटर. हम क्या समझते हैं सबसे पहले मैटर को? हर चीज़ जो हमारी यूनिवर्स में है वो सब क्या है? एक मैटर है. क्या है? मैटर है. बट ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि मैटर हर एक चीज़ है. मैटर एक ऐसी चीज़ है जो क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है. क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस. स्पेस जो चीज़ें घेरती हैं, जिनका कुछ वेट होता है, जिनका कुछ मास होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, उनको हम बोलते हैं मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस have mass of a resistance is known as matter. Then we have some examples over here. We have first of all air, water, plants, animals, human beings, football. आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख रहे हो. ये सब क्या है? मैटर है. क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेस घेर रखा है, उनका एक वेट है, सबका एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं ये.
इन सबको हम क्या बोलते हैं, मैटर। वैसे तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको क्या बोलते हैं, मैटर। तो एग्जाम्पल्स में यूनिवर्स की हर थिंग आ सकती है। देन वी हैव मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मैटर, ऑल द मैटर्स मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर जिनसे बनता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मैटर की, उनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये सब मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि हम पार्टिकल्स को एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन जब आप अपकमिंग क्लासेस और अपकमिंग चैप्टर्स में आओगे, जब आप देखोगे कि पार्टिकल्स को हम एटम और मॉलिक्यूल्स कैसे और कब बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर्स में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स से। उन पार्टिकल्स को हम एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो मैटर्स हैं वो किससे उनके मिले होते हैं, पार्टिकल से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिजिकल classification of physical property, chemical classification of chemical properties. In this we have three types. First we have physical property. In this ये दिखाता है मैटर कैसे है, कैसा दिखता है, किस फॉर्म में होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैसे क्लासिफाइड है, 3 स्टेट्स में क्लासिफाइड है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब मैटर कैसे कैसे क्लासिफाइड हो सकता है, सॉलिड में या तो मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड में या तो मैटर लिक्विड होगा, या फिर गैस में या तो फिर मैटर गैस होगी। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले डायग्राम में, ये है शुगर क्यूबाइड्स, शुगर, ठीक है, ये सॉलिड है। यहाँ पे ये क्या है, सॉलिड है। ये शुगर क्या है, मैटर है। नेक्स्ट वी हैव लिक्विड, वाटर, वाटर भी क्या है, मैटर है। क्यों, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इसने, एक वॉल्यूम है इसकी, एक वेट है। थर्ड वी हैव अ हॉट कॉफ़ी, जिससे वेपर्स निकल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैस। क्या बोलेंगे, गैस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वी हैव chemical classification or chemical property. In chemical property we have 3 elements, compound और mixture. Elements क्या होते हैं, एलिमेंट्स हमारे वो मैटर्स होते हैं जो कि एक ही मटेरियल, एक ही थिंग से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास गोल्ड, एल्यूमिनियम, हीलियम गैस, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एक ही गैस से या फिर एक ही एलिमेंट से मिलके बना है। कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, जो 2 एलिमेंट से, 2 थिंग से मिलके बने होते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, NaCl, किससे बनता है, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम अलग मटेरियल है, क्लोराइड अलग मटेरियल है ना। लेकिन ये जो एक साथ मिल जाता है उसको जब वो सॉल्ट बन जाता है, तो ऐसे मटेरियल्स जो कि 2 से मिलके बन जाते हैं कोई भी थिंग, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। थर्ड भी है मिक्सचर, मिक्सचर होते हैं बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर में। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जेलीज़ का। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास ग्रीन जेलीज़ है, रेड जेलीज़ है, ब्राउन है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है। ये सब क्या डिफरेंट जेलीज़ है, लेकिन इनको सबको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जब ये मिक्स हो गया तो ये एक मिक्सचर बन गया, अलग अलग डिफरेंट मटीरियल, डिफरेंट थिंग्स का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर कैसा दिखता है, कैसा होता है, कितना छोटा या बड़ा होता है, वो सब हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हाउ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। मैटर कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कैसे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो हम उनको अपनी नेक्ड आइज से, मतलब नॉर्मल आइज से हम बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स को देख ही नहीं सकते। उसको देखने के लिए वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसको देखने के लिए हमको क्या यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या, माइक्रोस्कोप। हम मैटर्स के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पार्टिकल्स नेचर ऑफ द मैटर। पार्टिकल्स का जो मैटर है उनके पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, एज वी नो कि पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं हमारे मैटर्स, और ऑल द मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हर मैटर बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो हमारे
मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? कॉन्टीन्यूसली मूव, इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं हैं। एज दे पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। जब भी हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर का, अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, ठीक है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव होने लगते हैं। सो द पार्टिकल्स मूव फास्टर। ओके, सो हाउ स्मॉल मैटर आर? दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर टू स्मॉल सो they cannot be seen by naked eyes or simple microscope. Particles nature of the matter. Matter is made up of particles. All matter constitute of very small particles. These small particles are called atoms. Particles of the matters are continuously moving as they possesses kinetic energy. With the increase of temperature, kinetic energy of the particles also increase, so the particles move faster. Okay, next topic we have states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे किस किस चीज़ों से मिलके बने थे? कौन सी स्टेट्स हैं जो मैटर हमारे बने होते हैं जिनसे मिलकर? वो हमारे होते हैं मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो मैटर हमारे सॉलिड से मिलकर बना होता है, सॉलिड जैसा होता है, या फिर हमारा मैटर लिक्विड होता है, या फिर हमारा मैटर गैस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक, यहाँ पे डायग्राम देखो, जो सॉलिड होता है वो ऐसे होता है, टाइटली पैक्ड होता है। जो लिक्विड होता है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। सॉलिड में भी रहता है लेकिन बहुत ही कम रहता है। लिक्विड में भी होता है स्पेस, बहुत थोड़े थोड़े दूर रहते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो इनको आप देखो, हमारे पास 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अपकमिंग टॉपिक में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। ओके, अभी आपको बस यही ध्यान रखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन वी हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। यहाँ पे हमारे पास ये सब क्या है? पार्टिकल्स। इनके बीच में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। थर्ड वी हैव द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये देखो, यहाँ पे सॉलिड में बहुत ही कम आपको दिखता नहीं है लेकिन वो वाइब्रेट होता है, इधर उधर हिलते रहते हैं। लिक्विड में भी और गैसेस में भी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। फोर्थ वी हैव द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड। हमारे पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। देखो, जब भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी तो एक साथ मिलकर एकदम चिपक के इसके पार्टिकल्स हैं सॉलिड में। लिक्विड में थोड़ा कम होता है इसलिए थोड़े पास पास है। गैसेस में अट्रैक्ट करते हैं लेकिन बहुत ही कम करते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं। Now we have the properties of the solid state. First property we have solid have definite shape. Solid की एक definite shape होती है, means उसको हम change, अगर हम compress करें तो वो change नहीं हो सकती है। Second, solid have fixed volume. Of course, solid मैटर की भी एक फिक्स वॉल्यूम होती है। जिस जगह पे अगर हमारा कोई भी, हमारे पास मटेरियल है, अगर हमारे पास क्यूबॉइड है, आपने क्यूबॉइड देखा है, अगर हम उसे किसी भी प्लेस पर रख देंगे तो क्या होगा? वो जो एरिया कवर करेगा उसकी फिक्स वॉल्यूम है, हम उसे उठा के कहीं भी रख दें वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा उसका। ड्यू टू स्मॉल इंटरपार्टिकल्स डिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड हैव फिक्स शेप। किसकी वजह से होती है सॉलिड की फिक्स शेप? बिकॉज जो भी पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। आप देखना ऊपर वाले डायग्राम में, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है? ये बहुत टाइटली पैक्ड है। इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही कम कम डिस्टेंस पे हैं और इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस वजह से इसकी क्या है? फिक्स शेप होती है। थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड की एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, लाइक उसकी जो फोर्स होते हैं, मतलब एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही फोर्स होता है वो बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग रहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है कभी भी, सॉलिड फ्लो पानी में तैर नहीं सकता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम सॉलिड को दबा भी नहीं सकते, है ना। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे टॉपिक में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। डेंसिटी होता क्या है यहाँ पे भी ध्यान रखना है। सॉलिड के पास बहुत ही हाई डेंसिटी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें सॉलिड स्टेट्स के, सो वी हैव वुड। आप लकड़ी देखोगे, अब वो क्या होती है, सॉलिड। आप क्या लकड़ी को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। चौक, जब तक कि उसके ऊपर कोई प्रेशर या टेम्परेचर नहीं लगाओगे, जब तक कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। देन वी हैव चौक, दिस इज सॉलिड। सॉलिड डोर, solid water, solid irons. These all are the examples of the solid state. Next property we have the liquid state. Liquid has no definite shape but definite volume. लिक्विड के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होती है। एज बिकॉज अगर आप एक एग्जांपल लो, आप एक ग्लास लेना और एक बोल कटोरी लेना और एक गिलास में 100 ml वाटर करना। जब आप उस 100 ml वाटर को बाउल में ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें क्या होगा, शेप उसकी चेंज हो जाएगी। पहले वो ग्लास की शेप जो होगी वाटर उसमें होगा, अब जब वो बाउल में डाला जाएगा तो बाउल की शेप ले लेगा। शेप पर्टिकुलर नहीं होती है लिक्विड की, लेकिन जो आपने 100 ml वाटर था ग्लास में, वही आप जब बोल में डालोगे तो वो भी 100 ml ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसके एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर हमारे पास कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर कोई लिक्विड दे रखा है, अगर हम उसकी शेप चेंज करें तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, शेप चेंज हो जाती है। ओके, सेकेंड वी हैव द वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है। मतलब जो फोर्सेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत ही वीक रहती है वो फोर्सेस, एक दूसरे से बहुत ही वीक बाइंड रहती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव द लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड तैर सकता है। फोर्थ वी हैव लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड कम ज़्यादा भी हो सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी वी हैव द liquid have lower density, melting point and boiling point. Example we have juice, milk, water, etc. Okay, liquid have lower density, low melting point and boiling point as well. What is density, what is melting point, what is boiling point, we will all going to see in next topic. Next we have the properties of the gas state. First property we have gas has no definite shape and no definite volume. ना तो गैस की एक डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। एज बिकॉज आपने एयर देखी होगी, आपने कभी देखी है कि एयर को कभी देखा है? नहीं देखा, लेकिन एयर एग्जिस्ट तो करती है। इसका मतलब इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अब आप किसी भी एयर बलून को लेना और उसमें एयर फिल जब आप करोगे तो जो एयर होगी वो क्या कर लेगी, वो बलून की शेप में आ जाएगी। और अगर आप शेप बलून की चेंज कर दो, आपने देखा होगा हॉट वाले भी बलून्स रहते हैं, आप जब उसके अंदर एयर को फिल करोगे तो क्या होगा, एयर हर्ट की शेप ले लेगी। इसका मतलब क्या है कि शेप पर्टिकुलर नहीं होती है गैस की और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव गैस हैव वेरी वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। फोर्सेस जो होती हैं गैस के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में, उसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस रहती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक रहती है। एज बिकॉज गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी वी हैव गैस कैन फ्लो, गैस तैर सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव गैस कैन हाईली कंप्रेस्ड। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस होती है वो ज़्यादा कंप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड होती है। सॉलिड में तो होती ही नहीं है, लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है कंप्रेस्ड, लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड होती है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी वी हैव डेंसिटी वॉल्यूम। गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। एग्जाम्पल वी हैव नाइट्रोजन ऑक्सीजन। Next characteristics properties of particle we have. Next we have the characteristics or properties of the particles matter. हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स में, बट यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने जा रही हूँ जिससे आप और ईजिली समझ पाओगे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस रहता है। क्या रहता है, स्पेस। अब आप सोचोगे कैसे स्पेस रहता है, हम डायग्राम बनाते हैं तो दिख जाता है, लेकिन जब हम उसको रियल लाइफ थिंग्स में लाते हैं तो कैसे होता है, कैसे स्पेस रहता है उसके अंदर, वो हम देखते हैं। आप देखो, जब आप कोई भी एक ग्लास लोगे, आप उसमें सॉल्ट मिक्स करोगे या फिर शुगर ऐड करते हो तो वो डिज़ोल्व हो जाता है,
हो जाता है ना, आपको दिखता तो नहीं है ना उसके पार्टिकल्स, तो कहाँ चला जाता है, अपना गायब हो जाता है क्या? गायब तो नहीं होता, उड़ तो नहीं जाता हवा में, क्योंकि जब हम बाद में उसको टेस्ट करते हैं, अगर हम सॉल्ट मिलाते हैं तो वो सॉल्टी हो जाता है, और हम उसको बाद में शुगर मिलाते हैं तो वो शुगरी हो जाता है। लेकिन वो जाता कहाँ है, जब वो डिज़ोल्व हो जाता है तो वो दिखता क्यों नहीं है हमको? क्योंकि स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ पर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर डिसअपीयर इन द वाटर। जब भी हम शुगर को पानी में मिलाते हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट एडजस्टेड इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। वाटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसके अंदर क्या होते हैं, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। एडिशनली यू विल नोटिस दैट देयर इज़ नो राइज ऑफ वाटर लेवल। मतलब आप देखोगे जितना पानी रहता है उतना ही पानी रहेगा, ये नहीं कि अगर आप शुगर मिला रहे हो तो पानी बढ़ जाता है, बढ़ता भी नहीं है। फिर भी कहाँ जाते हैं शुगर के पार्टिकल्स, जो स्पेस रहता है उनके बीच में, जहाँ जगह जगह खाली होती है शुगर के पार्टिकल्स वहाँ पर अपनी जगह बना लेते हैं। This is because sugar particles get adjusted in space between particles of water and no rise in water level comes in result. यही रीज़न होता है क्योंकि पानी का लेवल जो है वो ऊपर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के वो अपनी जगह बना लेते हैं वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसी वजह से वाटर का जो लेवल होता है वो बढ़ता भी नहीं है, तो वो अपनी स्पेस बना लेते हैं। ओके, तो ये था पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहते हैं। Next property we have the particles of matter are continuously moving. पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं इधर उधर, कभी भी एक जगह ठहरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। वाई? हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। When we burn an incense stick से अगरबत्ती in one corner of the room, आपने कभी भी पूजा करते हो आप, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, जब हम पूजा करते हैं नॉर्मली हम अगरबत्ती भी जलाते हैं, अगर हम उसको एक जगह रख दें जला के तो उसके बाद जो क्या होता है, इट्स फ्रेगनेंस और द प्लीजेंट स्मेल ऑफ इट्स स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। एकदम से क्या हो जाता है, उसकी जो प्लीजेंट स्मेल होती है, जो खुशबू आती है, वो सारे रूम में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? दिखती तो नहीं है हमको, फिर कैसे फैल जाती है? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर कॉन्टीन्यूसली पूरे जगह पर मूव करते रहते हैं। इसलिए जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स जब बर्न होते हैं, जब अगरबत्ती बर्न होती है तो उसके पार्टिकल्स सारी जगह इधर उधर फैल जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिस वजह से हमको क्या आती है, खुशबू आती है। This can be explained as follow. The burning of the incense stick produce gases or vapors having pleasant smell. जब भी हम कोई भी अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से धुआं ज़रूर निकलता है। उस वो धुएं के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे में फैल जाते हैं। फैलते हैं, फैलते हैं। जब वो सारे में फैलते हैं उसके साथ वो अपनी खुशबू भी लेके फैलाते हैं। जब भी तो वो फैलते हैं क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव होते रहते हैं, जिस वजह से हम प्लीजेंट स्मेल ले सकते हैं। The particles of the gas produced by the burning of incense stick rapidly in all the direction, हर जगह घूमती है, mix with the moving particles in the room, और भी जो है इसके particles होते हैं उनके साथ मिल जाती है और फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, and reach every part of the room quickly along with the air, और हवा के साथ साथ हर जगह आपके रूम में वो कोने कोने में पहुंच जाती है। आप यहाँ पे ये देखो, मैंने पिक्चर भी लगाई है ईजिली समझने के लिए। ये देखो, जब हम जलाते हैं ऐसा धुआं निकलता है ना, तो इसके जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। क्या होता है, फैल जाते हैं, जिससे कि इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स हैं वो फैलते क्यों हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव होते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते। अगर वो एक जगह रुकते होते तो हमको कभी भी स्मेल भी नहीं आती, ना इधर उधर धुआं उड़ता है ना। तो इस वजह से पॉल्यूशन भी क्यों होता है रोड पे बाहर, क्योंकि जो सैंड के और भी जो पॉल्यूशन होता है वो इधर उधर जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। अगर वो एक जगह रुके होते तो शायद पॉल्यूशन नहीं होता। सो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो एक जगह रुके हुए हैं। इवन सॉलिड में भी वाइब्रेट होते रहते हैं पार्टिकल्स, लेकिन कभी भी स्टॉप नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी ये बोला है कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने बताया था ना, सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम, और गैस में तो बहुत ही कम होती है। तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, थोड़ा बहुत होता है,
सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है, लेकिन अट्रैक्शन होता ज़रूर है। क्या है, कौन सा अट्रैक्शन होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप द पार्टिकल्स बॉन्डेड टुगेदर। क्या फोर्सेस जो अट्रैक्शन होती हैं वो जो पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो एक दूसरे को बॉन्ड बनाने में, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में हेल्प करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट। सॉलिड के बीच में ज़्यादा हो रहता है। बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड थोड़ा कम रहता है। एंड गैस तो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। बिकॉज ऑफ द लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर ईजली। हमारे गैस के अंदर बहुत ज़्यादा कम क्या होता है, अट्रैक्शन रहता है, लोएस्ट रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपना हाथ हवा में ईजिली घुमा सकते हैं। अब आप कोई भी सॉलिड सरफेस लेना, आप साइड में देखना, अगर आपकी साइड में कुछ भी, मान लो अगर अलमीरा है, अगर आप अलमीरा को पुश करते हो, जब आप अलमीरा को पुश करते हो तो क्या होता है, आपका हैंड स्टॉप हो जाता है ना, उड़ने तो नहीं लगता, या फिर उधर से पास तो नहीं हो जाता। हम जब फोर्स लगाते हैं फोर्स आती है, हम जब लिक्विड में डालेंगे डल जाता है, लेकिन थोड़ा लगता है ना, थोड़ा मतलब प्रेशर लगता है। लेकिन जब हम गैस में इतनी लो रहती है, लोएस्ट अट्रैक्शन रहती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को ईजिली हवा में, देखो कितने, आप घुमा के देखो, ईजिली हम बहुत ही ईजिली अपने हवा में घुमा सकते हैं। दिस इज बिकॉज जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। This is because the force of attraction between the particles of the gas is almost negligible. In liquid, the force of attraction is moderate, but it's greatest in the solid. इसी वजह से क्या होता है, गैस के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर नेग्लेबल, मतलब ना के बराबर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन ना के बराबर। इन लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट, लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट रहता है और सॉलिड में बहुत ज़्यादा रहता है। The force of attraction between the particles of the solid, liquid and gas can be arranged in the solid. ऐसे रहता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम एंड गैस में थोड़ा उससे कम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, तो अगर हमारे पास सॉलिड है तो क्या हम उसको लिक्विड में कर सकते हैं, अगर हमारे पास लिक्विड है तो हम क्या उसको गैस में कर सकते हैं, ये हमें मैटर की चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये हमें ये बताता है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। हाँ, जो हमारे मैटर है वो अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे, सॉलिड से वो लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। जब भी हम किसी भी मैटर को टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या फिर प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जब हम कह सकते हैं कि हम सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं या फिर लिक्विड से गैस कर सकते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट्स इज कॉल्ड द इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर। इंटरकन्वर्सन स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, एक ऐसा फिनोमेना होता है जब हम ये बोलते हैं कि कोई भी स्टेट है जब वो एक दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है, और वही स्टेट जब अपनी ओरिजिनल प्लेस पर वापस आ जाए, उसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, हमारे पास अगर हम एक आइस जमाते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, सॉलिड। अगर हम उसको टेम्परेचर, उसको गर्मी में रखें, उसका टेम्परेचर हीट बढ़ाएं उसकी, तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा ना, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जब हम उस लिक्विड को फिर से उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीजिंग टेम्परेचर में रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। फिर से सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस सॉलिड में आ जाएगा। उसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। मैटर की जो स्टेट होती है वो चेंज कर सकते हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वाटर कैसे कैसे होता है, सॉलिड में होता है एज आइस, जब आइस जम जाती है। लिक्विड में होता है वाटर एंड गैस, जब हम कोई भी, आपने देखा है जब आप पानी को बॉईल करते हो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसमें से क्या निकलने लगती है, भाप। वो वाटर की तो भाप होती है, वाटर वेपर्स होता है, तो वो भी तो गैस फॉर्म में है, तो वो भी क्या एक वाटर है। देन वी हैव द इफेक्ट्स लाइक कौन कौन से, मैंने क्या बताया,
हम चेंज कैसे कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को? दो फैक्टर्स पे, एक चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ pressure. First, we are going to learn about the effect of temperature. On increasing the temperature of the solid, kinetic energy of the particles increases, which overcomes the force of attraction between the particles. Thereby, solid melts and is converted to a liquid. जब भी हम किसी भी solid को matter को जब सॉलिड मैटर को हम क्या करते हैं, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, वो भी क्या होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, पार्टिकल्स का ओवरकम हो जाता है। जब भी वो ओवरकम हो जाता है, वो किस में रिजल्ट करता है, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी सॉलिड स्टेट में, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब वो इंक्रीज हो जाती है, वो किस में रिजल्ट देता है, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो किस में चेंज होने लगता है, कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में वो चेंज हो जाता है। कब, जब भी हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करें। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट, वी हैव द मेल्टिंग पॉइंट. What is melting point? The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब भी हम किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जब धीरे 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 करके क्या होता है कि जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम किसी भी सॉलिड का, किसी भी स्टेट का अगर हम एकदम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एकदम तो कुछ भी वो स्टेट चेंज नहीं करेगा, एकदम तो बिल्कुल नहीं करेगा। कब करेगा, एक पॉइंट पे करेगा। उसी पॉइंट को जब जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज होने लगता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 273.1 K केल्विन। किस पॉइंट पे होता है, आइस का कितना होता है, 273.16 केल्विन पे हमारा जो सॉलिड अगर आइस है, तो वो कौन से पॉइंट पे स्टार्ट होना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट्स into liquid state, is also known as fusion. फ्यूजन किसे कहते हैं, जब भी किसी भी सॉलिड स्टेट से कोई भी मैटर लिक्विड स्टेट में आता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। जब भी कोई प्रोसेस होता है मेल्टिंग का और सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। सेकेंड term, we have the latent heat. What is latent heat? Latent heat, the hidden heat which break the force of attraction between the molecules, is known as the latent heat. ऐसी हीट जो क्या करती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है, लेकिन वो हीट दिखती नहीं है, वो छुपी रहती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क ऑफ द मैटर, जो हीट रहती है वो कहाँ छुपी रहती है, मैटर के, मतलब इकट्ठा मैटर जो इकट्ठा जो रहता है ना, बल्क मतलब इकट्ठा, जब इकट्ठा होके होता है मैटर, उसके अंदर जो हीट होती है वो क्या होती है, छुपी होती है, और इसी को हम बोलते हैं latent heat. Next, we have the latent heat of the fusion. The heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at its atmospheric pressure. ऐसी हीट जो 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करने में यूजफुल होती है लिक्विड को में, जब हम किसी भी 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसमें जो हीट लगती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको, उस हीट का नाम है, जो हीट एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एज इट मेल्टिंग पॉइंट, कब, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड मेल्ट ही तो होता है जब भी तो लिक्विड बनता है। एज इट मेल्ट, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Next point, we have the boiling point. The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is called its boiling point. जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर एकदम से टेम्परेचर हम चेंज करें तो स्टेट चेंज नहीं होती है, एक पॉइंट आता है जब वो स्टार्ट होता है चेंज होना। ऐसे यहाँ पे बॉइलिंग के केस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो लिक्विड है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को जब हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कब, जब ऐसे टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इट्स कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। Now we have the latent heat of the vaporization. The heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas at an atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization.
1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। देन वी हैव द कंडेंसेशन ऑफ लिक्विफिकेशन, the process in which a gas on cooling turns into liquid at a specific temperature is called conduction or liquefaction। जब प्रोसेस किसका होता है, जब हम किसी भी गैस को, वेपर्स को ठंडा कर कर जब वो ठंडा होकर लिक्विड में चेंज हो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो क्लाउड्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, जो वाटर वेपर से बनते हैं, जो कंडेंसेशन के होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, अर्थ के सरफेस से। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड से गैस में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड किससे चेंज होता है, डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, मतलब पहले वो लिक्विड में नहीं आता, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, उसी चेंज स्टेट के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। Freezing point, the temperature at which the temperature of the substance changes from a liquid to a solid is called a freezing point of the substance। freezing point क्या होता है, ऐसी स्टेट जब सब्सटेंस क्या होने लगता है, लिक्विड से सॉलिड होने लगता है। जब सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड होने लगता है किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जब उसकी स्टेट चेंज होने लगती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। Then we have the evaporation, the process of the conversion of substance from liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation or vaporization। ऐसा प्रोसेस जब लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो, गैस में, किस में, जब लिक्विड स्टेट गैस में चेंज हो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, तो उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन और वेपराइजेशन। Evaporation is a surface phenomena। Now we have the factor that affects the rate of the evaporation। The rate of the evaporation increase the surface area of the liquid। जब भी हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब भी हम इस स्टेट का जब भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका इवापोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ द इवापोरेशन। जब ह्यूमिडिटी में डिक्रीज होने लगता है, जब आपने देखा है ह्यूमिडिटी उमस होने लगती है, जब वो कम होने लगती है तो इवापोरेशन का रेट इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। एंड इवापोरेट इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ द इवापोरेशन। जब तुमने देखा है कि कैसे ठंडी ठंडी जल्दी जल्दी कितनी तेज तेज जब हवा चलती है, जब हवा का जो वेव है वो इंक्रीज होने लगती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन जब भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट, हाउ इवापोरेशन कॉज कूलिंग। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे आसपास से जो क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, जो किस में लॉस्ट हो जाती है, इवापोरेशन के टाइम पर जो लॉस्ट हो जाती है वो लिक्विड क्या करता है, अपने अंदर पार्टिकल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उस एनर्जी को। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इसी एब्जॉर्प्शन को जो एनर्जी की होती है सराउंडिंग से, इसी से क्या होता है, जो सराउंडिंग्स है हमारा क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड के हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो एनर्जी होती है हमारे आसपास वो क्या सब कर लेती है, एब्जॉर्ब। जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो इवापोरेशन हमारे आसपास क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Now in next session we are going to cover the question and answer of this particular chapter. Thank you so much. All the best.